नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, सुबह सुबह जब हमने सोशल मीडिया पर एक अपडेट पढ़ी तो बड़ा दुख हुआ शिक्षा मित्र के बारे में जानकर। और इसी के साथ हमारे दिमाग में एक बात और आई कि हम आपको एक चीज़ से अपडेट करा दें। एक तरह से हमारी तरफ से आप एक अनुग्रह मान लीजिए, विनती मान लीजिए कि शिक्षा मित्र इस काम को ज़रूर कर लें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, सुबह सुबह हमने ही जो अपडेट पढ़ी वो थी कि वाराणसी ज़िले के मिर्ज़ा मुराद थाने में एक शिक्षा मित्र रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई। जी हाँ, वो अपने पति के साथ जा रही थी बाइक पर और पीछे से ट्रक वाले ने उनको टक्कर मार दी और मौके पर ही शिक्षा मित्र की मौत हो गई। पति गंभीर रूप से बीमार हैं और वो अभी जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। अब शिक्षा मित्र की इस आकस्मिक मौत पर शिक्षा मित्र समाज में शोक तो व्याप्त है ही, दुख भी है, लेकिन मन में एक हमारे अफसोस भी है कि क्या उस महिला शिक्षा मित्र ने ये दो काम कर लिए थे या नहीं। कौन कौन से दो काम थे? पहला कि अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कैशलेस योजना का शुभारंभ किया गया, उसमें पति उनके एज ए डिपेंडेंट जुड़े हुए थे या नहीं, क्योंकि अगर वो जुड़े हुए हैं तो फिलहाल अभी अस्पताल में उनका जो 5 लाख तक का इलाज है वो फ्री में हो जाएगा। अगर उन्होंने उनका कार्ड डाउनलोड नहीं किया होगा तो वो इलाज नहीं हो पाएगा। अगर उन्होंने उनको डिपेंडेंट के तौर पर नहीं जोड़ा हो या खुद का भी अगर कार्ड नहीं बनवाया होगा तो भी वो अब उनका इलाज नहीं हो पाएगा। बात यह है कि स्कीम 8 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 8 जुलाई तक जितने लोगों के कार्ड डाउनलोड हो गए हैं उनके खाते में 5 लाख रुपए का बैलेंस भी आ चुका है। वो अपना इलाज अब हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। वो अपने ज़िले की जैसी सुविधा होगी वैसे अपने इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपए जब कार्ड पर बैलेंस आ गया है तो एक उम्मीद हो गई कि अब हम अपने इलाज कराने के लिए तैयार हैं। और ऐसी घटना जब कभी घटती है तो किसी को पता नहीं होता है और बुरा वक्त कब किसके साथ आए किसी को नहीं पता रहता। इसलिए इस बात को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे किसी भाई के संग, हमारे किसी साथी के संग ऐसा हो, लेकिन बुरा वक्त कभी किसी से कह के नहीं आता और ऐसी घटनाएं बाद में सिर्फ पछतावा छोड़ के जाती हैं। पछतावा यही हो सकता है कि यदि मान लो उन्होंने अपना कार्ड डाउनलोड नहीं किया, अपने पति का नहीं किया है, तो उनके इलाज में अब दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात हम ये कहने जा रहे हैं कि उन महिला शिक्षा मित्र ने भले ही अब ये काम करवा लिया हो, लेकिन अब आगे के लिए हम कह रहे हैं, अब तक तो जो हुआ सो हुआ, अब आगे के लिए हम कहना चाहते हैं कि सभी शिक्षा मित्र विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि वो अपना खाता SBI खाते में खुलवा लें। और अगर आपका SBI बैंक में आपका खाता है तो आप उसको सैलरी अकाउंट में चेंज करा लें, जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने SBI के साथ MOU किया है। उसके अंतर्गत आपका खाता SBI में होना चाहिए और वो सैलरी अकाउंट होना चाहिए। शिक्षकों को तो सैलरी खाता बनवाने के लिए देखो उनकी सैलरी स्लिप डाउनलोड होती है और एक फॉर्म भरा जाता है। शिक्षा मित्रों के जो है पोर्टल से तो संबंधित है नहीं, तो वहाँ BRC पे इसलिए कराया जा रहा है कि ताकि अगर कोई कार्रवाई होगी तो वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी तुरंत मौजूद होंगे और उस पर हस्ताक्षर करके बैंक कर्मी को कागज़ पूर्ण करा के दे देंगे, तो तुरंत हाथ के हाथ वहाँ आपके अधिकारी भी मौजूद हैं, वहाँ आपके बैंक कर्मी भी मौजूद हैं, तो आपके कार्य को होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छी बात है कि वहाँ पर ही आपके सारे काम हो जाएंगे और फिर आपका जो नया SBI का खाता खुलेगा उसी को वो आपके मानदेय वाले खाते में कन्वर्ट करवा देंगे BRC से वो ज़िले पे चला जाएगा और फिर आपका अगला मानदेय उसी SBI खाते में आएगा। तो काम बहुत तेज़ी से हो जाएंगे इस तरीके से। हमें तो यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है कि अगर ऐसा कार्य सभी BRC और सभी ज़िलों पर कराया जाए तो शिक्षा मित्रों को एक बहुत बड़ा लाभ दिया जा सकता है। और ये काम संगठन करे, संगठन अपना पहल करे, इसको लेके बात करे वहाँ के अधिकारियों से, BSA से और BO सर से, तो इस कार्य को सभी जिलों में करवा दिया जाए ताकि शिक्षा मित्रों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिले। भगवान न करे किसी ऐसी घटना से किसी और शिक्षा मित्रों को गुजरना पड़े। हमें लग रहा है कि 8 तारीख को घोषणा हुई है और अभी 2-3 दिन में इतना काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर ये हो चुका होता तो आज उनके परिवार को 30 लाख रुपए मिलते एक्सीडेंटल डेथ पर, और इस एक्सीडेंटल पे इलाज के लिए भी पैसा मिलता। तो अच्छा रहता कि ये कार्य पहले कर लिया जाता, लेकिन अब हम आगे के लिए फिर आपसे विनती कर रहे हैं कि इस काम को करने में देरी ना करें। तो अब वीडियो के अंत में हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि आपको 2 काम करने हैं। एक, आयुष्मान कार्ड वाला
जो है आप अपना कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और उसमें बैलेंस चेक कीजिए। बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं इसको हम शॉर्ट वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन आप जाकर पहले कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसे एक्टिवेट कर लीजिए। अब हो जाएगा तो आपका बैलेंस स्वतः ही उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा ये कि बैंक वाला काम जल्द से जल्द आप पूरा कराइए, ताकि अपने परिवार का एक आर्थिक सुरक्षा कवच आपको प्राप्त हो सके, मिल सके। इसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा, हार्डली रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा, इस कार्य को कर लीजिए। क्योंकि जब किसी परिवार के ऐसे भाई दोनों ही मियाँ बीवी थे, दोनों ही पति पत्नी थे, दोनों ही की स्थिति ये है, तो सोचो अब उस परिवार को संभालने के लिए कौन होगा उनके पास, कौन संभालेगा। सगे संबंधी रिश्तेदार भी समझ रहे हैं कि बिना पैसों के तो आजकल इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं है। 4 पैसे होते हैं तो सहारा मिल जाता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पति जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने परिवार को संभालें। और ऐसी विषम परिस्थितियों में सभी शिक्षा मित्र उनके साथ हैं, उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप वीडियो को इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको ये अपडेट मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम और भी अपडेट दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।